हेलो एवरीवन, मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 25 मार्च। तो चलिए देखते हैं कि आज शेयर बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। ये जो है हमारे सामने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो आज अराउंड 400 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है। जैसे कि हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो गैप अप ओपन के इंडिकेशंस दे रही है और वैसे ही हुआ। हमारा जो मार्केट है वो आज गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते ही हमें जो है आज बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली है। तो एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि बाज़ार में आज कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही बाज़ार खुला आज वैसे ही हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिली और दोपहर तक अगर हम देखें तो थोड़ा सा ही बाज़ार में हमें जो है थोड़ा हल्का सा फॉल देखने को मिला अराउंड 100 पॉइंट्स का। तो आज बोल सकते हैं हम कि आज बाज़ार में बहुत अच्छी रैली हुई है। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो 23,000 है वो काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस है और जो आज हमारी गैप अप ओपनिंग हुई थी वो भी 23,000 के ऊपर हुई और आज जो मार्केट क्लोज भी हुआ है वो 23,000 के ऊपर ही हुआ है। तो इस पहला सवाल तो यही बनता है हमारा कि ये जो है वो ट्रेंड रिवर्सल है कि नहीं है। तो मैं अभी भी आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो है इसको भी आज हम पुल बैक ही कंसिडर करेंगे। ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, अभी के लिए तो ये पुल बैक ही है। हमने पिछले हफ्ते भी देखा था जो मार्केट था वो 3 दिन कंटिन्यूस जो था वो पॉजिटिव था और उसके बाद हमें जो है गिरावट देखने को मिली थी मार्केट में और मार्केट ने नए लोस बनाए थे। तो ये भी जो है हम इसको पुल बैक ही कंसिडर करेंगे। देखते हैं कि मार्केट जो है वो 23,000 के ऊपर कितने दिन और सस्टेन होता है। यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद जो है हमें अगर रैली देखने को मिलेगी आगे जाके तो वो लेवल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए तो ये जो है मैं बोलूँगा कि ये पुल बैक ही है मार्केट में। तो देखते हैं कि ये सस्टेन होता है कि नहीं होता है। एक बार हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो है वो गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते ही उसमें आज हमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो जो हमने लेवल्स मार्क किए थे 53,600 जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस थे, आज जो क्लोजिंग आई है वो 53,700 आई है। तो हम कह सकते हैं कि आज की क्लोजिंग जो है वो नियर बाय रेसिस्टेंस ही आई है। तो आगे आने वाले ट्रेडिंग के दिनों में हमें देखना है कि ये जो लेवल्स है वो सस्टेन होते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो हमें फिर से नीचे गिरते हुए दिखती है। एक बार जो है 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं हम इसको। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज जैसे ही मार्केट खुला वैसे ही हमें जो बैंक निफ्टी में जो है वो तेज़ी देखने को मिली और दोपहर को ही इसके अंदर भी हमें हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें यही देखना है कि जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे हैं पहले से वो उसके ऊपर ट्रेड करता है कि नहीं करता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो ये इसको भी आज हम पुल बैक ही कंसिडर करेंगे और ये कोई ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशंस अभी के लिए तो नहीं है। जब हमें लगेगा कि ट्रेंड रिवर्सल आ गया है वैसे ही हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर हम बेस्ट सेक्टर्स की बात करें आज तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एक बार उसका भी चार्ट देख लेते हैं। ओके, अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो आज ये अराउंड 3.5% ऊपर है। पर इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा बेरिश है, तो इसके बारे में हम इतनी चर्चा नहीं करेंगे। और जो दूसरा सेक्टर जो आज हमने डिस्कस किया था प्री मार्केट में वो था निफ्टी डिफेंस। तो एक बार हम निफ्टी डिफेंस देख लेते हैं कि उसने कैसे परफॉर्म किया है। अगर निफ्टी डिफेंस की बात करें तो आप देख सकते हो कि वो नियरली 1% प्लस है। पर इसकी जो वीक बनी है वो काफ़ी बड़ी बनी है क्योंकि जो निफ्टी डिफेंस था वो अराउंड 2% प्लस था और इसके अंदर थ्रू आउट द डे हमें थोड़ी जो है सेलिंग देखने को मिली है और क्लोजिंग बेसिस पे हमें ये अराउंड 1% प्लस देखने को मिला है। पर आगे आने वाले दिनों में भी हम इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं कि ये जो डिफेंस सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं कि ब्रेंट क्रूड कैसा ट्रेड कर रहा है। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वो अराउंड 4% अभी भी नेगेटिव है, ये अच्छी खबर है। ब्रेंट क्रूड नेगेटिव था इसलिए आज हमारा मार्केट जो है वो ऊपर सस्टेन हुआ है। एक बार हम यूएसडी आईएनआर के ऊपर भी नज़र डाल देते हैं। अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करें तो ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। यूएसडी आईएनआर ने आज अगेन फिर से एक बार नया लो बनाया है विच इज़ अराउंड 94.18। तो जो हमारा रुपी जो है वो फिर से डिप्रिशिएट होते जा रहा है और ये अच्छी खबर नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमें बाज़ार में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। ये बिल्कुल ही अच्छी खबर नहीं है कि हमारा रुपी ने फिर से नया लो लगाया है। चलिए एक बार हम FIDI का डेटा देख लेते हैं कि FIDI का डेटा क्या कहता है।
ओके, अगर एफ की डेटा की बात करें तो सिर्फ एन का डेटा आया है, एन BSc एंड MSEI का डेटा, ओवरऑल डेटा नहीं आया है, सिर्फ एन का डेटा आया है। अगर एन का डेटा की बात करें हम, तो DII ने आज अराउंड 5100 करोड़ की बाइंग की है और FII ने अराउंड 1500 करोड़ की सेलिंग की है। तो जो सेलिंग है वो बहुत ही कम है और जो बाइंग है आज वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि हमारा जो मार्केट है वो सस्टेन हुआ है। ओवरऑल नंबर क्या आता है वो चाहिए तो हम बाद में एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो अगर अभी हम जो है वो US मार्केट की बात करें तो US मार्केट जो है वो नियरली 1% जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि आज हमें US मार्केट में गैप अप देखने को मिलेगा और देखते हैं कि आज का ट्रेडिंग सेशन जो है वो US मार्केट में कैसा जाता है। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो आज 5 बजे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई है। जो वेस्ट एशिया का वॉर है उसके जो इश्यूज़ है और उसके इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे कैसे पड़ेंगे उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। तो देखते हैं कि उसके क्या नतीजे आते हैं। और अगर हम कल की बात करें तो कल मार्केट बंद है, हमको हॉलीडे है और हमारा मार्केट जो है वो सीधा फ्राइडे को ओपन होने वाला है। तो अगर हम पोस्ट मार्केट आज समराइज़ करते हैं, हमारा मार्केट तो जो है वो आज ओवरऑल ज़्यादा पॉजिटिव था। ब्रॉडर बेस पे जितने भी सेक्टर्स थे सब पॉजिटिव क्लोज हुए, स्मॉल कैप मिड कैप सब प्लस ही क्लोज हुआ है। और अभी जो ग्लोबल मार्केट के इंडिकेशंस है वो भी पॉजिटिव ही है। तो देखते हैं कि जो हमारी मीटिंग है आज गवर्नमेंट की उसके क्या नतीजे आते हैं। और कल छुट्टी है तो कल भी हमें ग्लोबल मार्केट देखना पड़ेगा कैसा ट्रेड करता है। और जो फ्राइडे को है हमें शायद से बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं हम फ्राइडे को प्री मार्केट आउटलुक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।